डियर फ्रेंड्स, हमने पिछले अपने वीडियो में देखा था कि रेशियोज क्या होती है। वी डिस्कस अबाउट द रेशियो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रेशियो एंड नेक्स्ट 2 और 3 वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट द रेशियो। एंड आप देख लेना कि आप 2 या 3 वीडियो के बाद आप इतना ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे, ना केवल आप एकेडमिक्स के बल्कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करोगे। ठीक है, तो आप 2-3 वीडियोज़ के बाद ये आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? एन इक्विवेलेंट रेशियो, अ रेशियो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन रेशियो बाय द सेम नंबर इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंट रेशियो। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एग्जांपल लेने से पहले हमें क्या है, देखो यहां से हमें एक क्या है, गिवन रेशियो होना चाहिए। हमने रेशियो मान लिया रेशियो, ठीक है, 2:7, कुछ भी ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो टू 2:7। तो इक्विवेलेंट रेशियो टू 2:7 इज, यानी कि 2:7 को आप 2/7 भी लिख सकते हो। अभी आपने इसमें क्या किया था, या तो किसी दोनों को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर से डिवाइड करें। तो हमने ये मान लिया हम 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, बट जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव टू डिवाइड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। जैसे हमने 5 से कर दिया तो ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से, ये क्या हो गया, 2 5 10 रेशियो 10/35 हम कर देते हैं, एंड विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10:35। तो आप यहां से पता लगा सकते हो कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो टू 2:7 इज 10:35। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नाउ नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकल ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ गिवन रेशियो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अच्छा आपको यदि एंटीसीडेंट नहीं पता है कि एंटीसीडेंट क्या होता है एंड कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो फर्स्ट नंबर होता है उसे, जो हमारे पास टर्म होता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, और सेकंड नंबर को, सेकंड टर्म को हम क्या कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंट कह सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका रेसिप्रोकल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना चाहते हैं। ठीक है, हमने निकाल दिया किसी भी रेशियो का रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इज, देखो इसमें एंटीसीडेंट क्या है, ए है, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंट क्या है, बी है। तो इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए। ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a, और बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/b, यानी कि इनके रेसिप्रोकल्स का हमने क्या निकाल देना है, रेशियो निकाल देना है। ठीक है, कंपाउंड रेशियो द रेशियो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर रेशियोज टर्म वाइज। देखो एंटीसीडेंट कह दीजिए एंड कॉन्सिक्वेंट कह दीजिए या टर्म वाइज कह दीजिए, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने स्पेस इसीलिए छोड़ा था कि हम ये निकालते हैं द कंपाउंड रेशियो ऑफ ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी इज, क्या हो जाएगा, टर्म वाइज आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई, और इस प्रोडक्ट का जो रेशियो है दैट इज नॉन एज कंपाउंड रेशियो। दैट मीन्स ए की मल्टीप्लाई सी के साथ करना, तो ए सी रेशियो बी डी। ठीक है, ये कंपाउंड रेशियो हो गया हमारे पास। अब उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो इज
कंपाउंड रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियोज। हमने टू इक्वल रेशियोज ले लिए, जैसे यहां भी हम एक एग्जांपल लेकर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। हम इसी तरीके से कह सकते हैं A रेशियो B रेशियो C, हम कुछ भी ले सकते हैं, बट यहां क्या है, बोथ द रेशियो शुड बी इक्वल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B इज, देखो जब हमारे पास ये A होता ये भी A होता तो A और A क्या हो जाता, A स्क्वायर हो जाता, ये भी B होता ये भी B होता, B इंटू B B स्क्वायर होता। दैट मीन्स ये A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एक चीज और भी क्लियर हो गई, जब हमें सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों का स्क्वायर कर देते हैं हम। हमारे पास वो जो स्क्वायर का जो हमारे पास रेशियो ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायर ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इज नोन एज ए डुप्लीकेट रेशियो। उसी तरीके से ट्रिप्लीकेट है। ट्रिप्लीकेट रेशियो इज अ कंपाउंड रेशियो ऑफ थ्री इक्वल रेशियोज। देखो यहां तो हमारे पास टू इक्वल रेशियो थे, यहां हमारे पास थ्री इक्वल रेशियोज है, तो इन थ्री इक्वल रेशियोज का जो हमने जो कंपाउंड रेशियो है वो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, वो ट्रिप्लीकेट रेशियो निकल के आएगा। यहां से एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया फॉर एग्जांपल, यहां इसी तरीके से ले सकते हैं एग्जांपल ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B इज, देखो अब हमने थ्री टाइम्स थ्री रेशियो लेने हैं, यानी कि A रेशियो A, दैट मीन्स A मल्टीप्लाई A, तो हमारे पास क्या हो जाएगा A क्यूब, ठीक है, रेशियो B क्यूब। और उसी तरीके से आप यहां से ये भी कह सकते हो कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑब्टेन्ड बाय क्यूबिंग एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, इज नोन एज ए ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब सब डुप्लीकेट रेशियो, इसी तरीके से सब डुप्लीकेट रेशियो होता है हमारे पास इसका जस्ट रिवर्स। जैसे हमने इसका A का स्क्वायर किया और B का स्क्वायर किया, तो हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर का रेशियो आया था, हमारे पास वो डुप्लीकेट रेशियो आया। बट हम यदि बात करते हैं A और B क्या है इनके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट A एंड B इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ M रेशियो N इज √M रेशियो √N। सिमिलरली सब ट्रिप्लीकेट, यहां स्क्वायर किया था यहाँ किया क्यूब किया था, तो क्यूब का उल्टा होता है क्यूब रूट। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होता है हमारे पास, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ M रेशियो N इज क्यूब रूट ऑफ M रेशियो N, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ M रेशियो N। नाउ प्रोपोर्शन, हम ये प्रोपोर्शन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। प्रोपोर्शन, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड एज ए प्रोपोर्शन। हमने टू रेशियोज ले लिए, मान लीजिए कि हमने फॉर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, A रेशियो B एंड C रेशियो D आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि A रेशियो B इज इक्वल टू, दैट मीन्स इसमें ये क्या, यही तो कहा हुआ है इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज इक्वल टू C रेशियो D। अब इसे ना आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ सकते हैं हम इसे, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि नंबर से हमने लिखा हुआ है, नंबर्स से पूरा लिख देता हूं, नंबर्स A B C D आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है कि रेशियो ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लास्ट टू नंबर्स। आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी, हमने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन,
ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, बट मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा होता कैसे है। ये होता इसलिए है, देखो A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D हमने यहां कर दिया, तो हम इसी की हम बात कर रहे हैं, A रेशो B, इसका मतलब A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D जो हमने लिया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रेशियो को मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। ठीक है, अब देखो आपने इतना पढ़ लिया, उसके बाद हमने ये तो बहुत आसानी से पढ़ा हुआ है कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देन आल्सो दीज वैल्यूज विल बी इक्वल। दैट मीन्स A की मल्टीप्लाई D के साथ और B की मल्टीप्लाई C के साथ। जब भी कई बार क्या देखा है कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते टाइम हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो लाइन ड्रॉ करना गलत है। वी नीड नॉट टू बी सो दैट लाइन, हमें उस लाइन को दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बट हमें पता होता है कि इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड राइट हैंड साइड टर्म। ठीक है, तो AD या फिर A मल्टीप्लाई बाई D, आप कुछ भी कर दीजिए, AD का मतलब भी A मल्टीप्लाई बाई D है, इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C। अब देखो A क्या है, A हमारे पास इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, D इसका एंड पॉइंट है। तो ये हो गया हमारे पास जो स्टार्टिंग और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो हो गया हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है यहाँ से शुरू हो रहा है ये, और यहाँ से ये खत्म हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स। और ये दोनों बीच में आ रहे हैं, मीन में आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए B और C को बोलते हैं मीन। तो हम जब पढ़ते हैं ना कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन इज नॉन एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, वो इस वाले मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, continued or mean proportion. The numbers A, B and C are called continuous proportion if A, B, B, C are in proportion. आपने देखा यहाँ जो मिडिल टर्म है that should be come 2 times, यानी कि फर्स्ट रेशियो, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस फर्स्ट रेशियो ये वाला A और B का रेशियो है और ये B और C का रेशियो है। दैट मीन्स जो फर्स्ट रेशियो का कॉन्सिक्वेंट है वो सेकेंड रेशियो के लिए एंटीस्टेंड होना चाहिए। अब यहाँ से देखो, अब वही मेथड हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, A रेशियो B, B रेशियो C। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब हो गया A स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि A इंटू C इज इक्वल टू B इंटू B। A इंटू C इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो गया, A इंटू C, और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हो गया, B इंटू B। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ ये लगभग ये प्रोपोर्शंस और जितनी भी डेफिनेशंस हैं या मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सारी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस, हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे आपको पता लगेगा जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ A रेशियो B प्रपोर्शन, अच्छा मैं प्रपोर्शन का साइन बताना आपको भूल गया था, सॉरी, ये दिस इज द साइन ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, 4 जो हमारे पास डॉट्स होते हैं इज 2:3 एंड C रेशियो D proportion to 4:5। ठीक है, अब वो कहता है हमारे पास फाइंड A रेशियो B रेशियो C। अब हमें इस तरीके से निकालना है, तो इसमें क्या दे रखा है, क्या हमने निकालना है, देखो A रेशियो B रेशियो C। अब मैं आपको पहले आपको बता देता हूं कि ये हमें A रेशियो B रेशियो C निकालना है कि कैसे निकाल सकते हैं इसे। A रेशियो B, इसका मतलब क्या है, प्रपोर्शन टू 2:3। इसका मतलब क्या है, A अपॉन B इज इक्वल टू 2/3। पहले मैं आपको इसे बिल्कुल सिंपल जो हमारे पास जो हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट मेथड है उससे बताए थे, उसके बाद मैं शॉर्ट तरीका भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, A रेशियो B, इसी तरीके से यहाँ हमने क्या कर देना है, C रेशियो D प्रपोर्शन टू 4:5, इसे भी आप C रेशियो D
या फिर आप C/D इज इक्वल टू 4/5 कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो का मतलब क्या है, इफ A इज इक्वल टू 2 एट दैट टाइम B इज इक्वल टू 3। नाउ C इज इक्वल टू 4 एट दैट टाइम D इज इक्वल टू 5। ठीक है, ओ सॉरी बेटा, यहां मैंने थोड़ा सा ना गलत कर दिया, ये C/D नहीं, ये B/C होगा। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ ही गलत कर दिया, ये 4/4 हम निकाल ही नहीं सकते इस तरीके से, तो हम यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। A/B है और ये B/C है, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते हम इसे थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, B/C। ठीक है, तो अब इसे दोबारा से करना पड़ेगा हमें। इफ A/B प्रोपोर्शन टू 2/3 एंड B/C प्रोपोर्शन टू 4/5 फाइंड A/B/C। तो यहाँ से B/C प्रोपोर्शन टू 4/5, इसे यदि मैं लिख देता हूँ B/C इज इक्वल टू 4/5। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है कॉमन B, कॉमन आ रहा है B यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। बट यहाँ से कहता है कि इफ A is 2 then at the time B is 3, यहाँ इफ B is 4 then at the time C is 5। तो मैं क्या करता हूँ, बड़ा सिंपल सा मेथड है इसका, कि मैं क्या करता हूँ कि इन B को इक्वल कर लेता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि इक्विवेलेंट रेशियो हमारे पास इक्वल ही रहेगा इफ वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय सेम नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, इसका और इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो 3 का और 4 का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, विच कम से 12। तो 12 से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो A/B इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू, देखो इनका एलसीएम आया 12, यानी कि B को हमने 12 लेना है, तो 3 को हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है कि 12 आ जाए। उसी तरीके से 2 को भी हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 8/12। A/B इज इक्वल टू 8/12। सिमिलरली B/C इज इक्वल टू 4/5। यहाँ B हमने बनाना है 12, तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें। तो ऊपर हमने 3 से किया है तो नीचे भी 3 से कर देंगे, तो वी कैन से 12/15। अब हमारे पास A इज इक्वल टू 8, तो B इज इक्वल टू 12। नाउ इफ B इज 12 देन C इज 15। तो आ गया हमारे पास रेशियो A/B/C इज इक्वल टू A इज 8 एट दैट टाइम, B इज 12 एट दैट टाइम, C इज 15। यदि कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कर दीजिए, ये हमारे पास रेशियो होता है। ठीक है, अब इसका मैं एक शॉर्ट मेथड बताता हूं जिसे आप कर सकते हो। वैसे ये भी शॉर्ट है, ज़्यादा लेंथी ये भी नहीं है, बट इसे आप इस तरीके से कर सकते हो कि A/B इज इक्वल टू 2/3 और B/C इज इक्वल टू अब हमने देखो यहाँ क्या है, यहाँ B/C है, तो B के नीचे B आना चाहिए, यानी कि इसका जो सेकंड टर्म है इसका फर्स्ट टर्म एक दूसरे के साथ आना चाहिए। तो सेकंड टर्म इसका कितना है हमारे पास 4/5। जो नीचे वाला है ये इसका A/B/C आपने निकालना है, A/B/C आपने निकालना है। तो इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 12। ठीक है, अब A निकालना है, यदि A3 है तो हम B3 है तो A2 है, यदि B हमारे पास 12 है, इफ B इज 12 देन व्हाट शुड बी A, यानी कि इसे 4 से मल्टीप्लाई किया देन दिस शुड आल्सो बी मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 8। इसी तरीके से यदि B हमारे पास 4 है, इफ B इज 4 एट द टाइम C इज 5 बट हेयर B इज नॉट 4, B इज 12, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C, यानी कि 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से किया है, तो 5 को भी कितने से करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, the ages of two persons are in ratio 5/7. 18 years ago their ages were in ratio 8/3. Find their present ages. देखो जब हम बात करते हैं एज की,